नमस्कार साथियों, जिस प्रकार पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार को बनाने का दावा तीसरी बार ठोकने का कार्य किया है, उसी प्रकार 9 ऐसी सीट रही जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में और कांग्रेस की हार का मुख्य कारण बनी। इस बार अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर की बात की जाए तो लगभग कुछ पॉइंट्स का फर्क है जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी से आगे है, लेकिन 9 ऐसी निर्णायक सीट रही जिनके कारण बीजेपी को लगभग पूर्ण बहुमत मिला। ये 9 सीट उचाना कला, डबवाली, दादरी, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, सफीदो, रानिया, गरोंदा जैसी सीटें थी। इन 9 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और हार के अगर कुल वोटों की बात की जाए तो कुल 22,907 वोटों से कांग्रेस पार्टी ये 9 सीट हार गई। जी हाँ, ये बहुत रोचक और चौंकाने वाला परिणाम सामने आया। हम पहले 9 सीटों का पूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं, जिनमें पहली सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले उचाना कला सीट। उचाना कला सीट से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को मात्र 32 वोटों से हराती है, यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर मात्र 32 वोटों से जीत जाता है उचाना कला जैसी रोचक सीट पर। इसके बाद दूसरी सीट आती है डबवाली। डबवाली सीट पर इनेलो का कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट को 610 वोटों से हराने का कार्य कर देता है। नंबर 3, तीसरी सीट आती है दादरी की। दादरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट को मात्र 1957 वोटों से हरा देता है। इसके बाद चौथी सीट आती है असंध। असंध सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट 2306 वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा देता है। 5वीं सीट आती है ओडल, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और 2595 वोटों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी चुनाव हार जाते हैं, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 2595 वोटों से चुनाव जीत जाता है। फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं छठी सीट पर। छठी सीट पर महेंद्रगढ़ सीट थी। महेंद्रगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 2648 वोटों से चुनाव जीत जाता है। इसके बाद आती है 7वीं सीट सफीदो। सफीदो सबसे रोचक सीटों में शामिल थी, जहां पर बीजेपी का पैराशूट कैंडिडेट ज्यादातर उन्हें बोल रहे हैं और ज्यादातर अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके सफीदों से चुनाव लड़ने वाला राम कुमार गौतम 4037 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने का कार्य कर देता है। इसके बाद आती है रानिया। रानिया सीट से आईएनएलडी कैंडिडेट 4191 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने का कार्य करता है। इसके बाद 9वीं और अंतिम सीट आती है गरोंदा। गरोंदा सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट को मात्र 4531 वोटों से हराने का कार्य करता है। अगर कुल सीटों की बात की जाए तो ये 9 सीट कांग्रेस को हरियाणा की सत्ता में आने से रोकने में सबसे अग्रणी भूमिका सीटों में रही हैं। इन सीटों की कुल बात करें तो ये ऐसी 9 सीट थी जहां पर 7 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर आईएनएलडी विजयी रही हैं। ये 9 सीट अगर कांग्रेस 22,907 वोटों से जीत जाती तो आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कठोर रणनीति और अलग अलग मैदान में उतारे गए कैंडिडेट्स को देखते हुए ही इस बार तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही है, और वो भी अपने बहुमत के आधार पर, ना कि गठबंधन के किसी सहारे पर। इस प्रकार 22,907 वोट भी पूरे हरियाणा के समीकरण को बदलने का कार्य कर सकती हैं। ये आपके सामने आज जगजाहिर हो जाता है।